दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको माँ सरस्वती की पूजन विधि बताने वाली हूँ। साथ ही ये भी बताने वाली हूँ इस पूजन विधि में हमें किस रंग के कपड़े पहनना अति आवश्यक होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ मिले। विद्या बुद्धि की दायिनी माँ सरस्वती की पूजा हम सभी करते हैं और माँ हम सभी भक्तों को आशीर्वाद भी देती है। दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा कई गुना ज्यादा फलदायी होती है, कई गुना ज्यादा लाभकारी होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे हमें पूजा किस अवधि में करनी चाहिए, पूजा करने की विधि क्या है, यानी कि हमें पूजा माँ का कैसे करना चाहिए। पूजा की संपूर्ण विधि आपसे शेयर करने वाली हूँ और इसके साथ ही हमें माँ सरस्वती की पूजा में किन किन बातों का खास तरीके से ध्यान रखना चाहिए ये भी बताने वाली हूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ही प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुँच सके। वसंत पंचमी की पूजा विधि में जिन जिन सामग्रियों की जरूरत पड़ने वाली है उसका वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है। आज हम पूजा विधि देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक चौकी लिया है जिसे अच्छी तरह हमने धुल कर साफ कर लिया है, स्वच्छ कर लिया है। उसके ऊपर एक आसन बिछा लें और गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध कर लें। मैंने इन सारी प्रक्रियाओं को पहले ही डन करके रख लिया है। अब हमें सबसे पहले जो जरूरत पड़ने वाली है वो है माँ सरस्वती की प्रतिमा या फिर फोटो की। तो हमने तो ये मूर्ति ली है यानी कि प्रतिमा ली है। आपके पास यदि फोटो है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। अच्छी तरह से फोटो को साफ कपड़े से आप पोंछ लें और उसे शुद्ध कर लें। और यदि आप नई प्रतिमा ला रहे हो तो उसे अच्छी तरह देख कर लाएं। प्रतिमा बहुत बड़े साइज की जैसे कि नहीं होनी चाहिए और कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। ऐसे केस में आपकी पूजा स्वीकार नहीं की जाती है। अब माँ सरस्वती को सबसे पहले तो हम स्नान करा लेते हैं। तो स्नान के भाव से ही हम इस तरह से जल के छींटे लगा लेंगे, क्योंकि स्नान कराने से ही किसी भी चीज़ की जो शुद्धता होती है वो शुरू होती है। तो हमने माँ सरस्वती को मन ही मन भाव रखते हुए स्नान करा लिया है और अब ये वस्त्र मैं अर्पण कर रही हूँ। तो ये मस्टर्ड येलो कलर का मैंने स्टॉल लिया है जो माता जी को इस तरह से हम लगा लेते हैं। यदि आपके पास कोई पीला वस्त्र है तो वो और भी अच्छा है। मेरे पास नहीं था, मेरे पास ये मस्टर्ड येलो ही मिला तो मैंने इसका ही इस्तेमाल किया है। बस ध्यान रखें कि जो वस्त्र आप इस्तेमाल कर रहे हो वो शुद्ध हो। दोस्तों, इसके साथ ही आपको ध्यान ये भी रखना है, यदि वस्त्र आपके पास ना हो तो आप कलावा को वस्त्र स्वरूप समर्पण कर सकते हैं। इसके साथ ही हम ये रंगे हुए चावल ले लेंगे। आप इसे हल्दी से या केसर से जो है अच्छी तरह से रंग कर पहले ही रख लें, जैसा कि मैंने रख लिया है। और चूंकि दीपक को स्थान देना जरूरी होता है, दीपक को आप वैसे ही नहीं रख सकते हैं, नहीं तो पाप का भागी बनना पड़ता है। अब माता जी को मैं तिलक लगा रही हूँ। तो सबसे पहले सिंदूर का, उसके बाद ये अष्टगंध का मैं तिलक लगा रही हूँ, टीका लगा रही हूँ। माता जी के चरणों में हल्दी मैंने लगाया जो कि बहुत ही अच्छा होता है। हल्दी के बाद हमने पीले चंदन को लगाया है और पीले चंदन के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फूल अर्पण करना है। दोस्तों, इन सभी बारीकियों को आप जरूर ध्यान रखें। दीपक को मैंने थोड़ा सा साइड कर दिया है। इसके बाद हम माता जी के आगे नैवेद्य अर्पण करेंगे। तो जो भी ऋतु फल है आप उन्हें अर्पण करें, लेकिन ध्यान रखें उसमें कोई भी चीज़ जो है ना ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो पीली हो। जैसे कि कोई भी मिठाई आप पीले रंग की अर्पण कर सकते हैं माता जी को, या फिर आप कोई मिष्ठान वैसा जो पीले रंग का हो, केसर के रंग का हो, वो आप अर्पण कर दें। इसके बाद हम जो है साइड में बुक रख लेते हैं। यदि आप कामकाजी महिला हो तो आप बुक या फिर फाइल वगैरह, पेन वगैरह रख सकते हैं। और यदि स्टूडेंट हो तो वो अपने जो भी किताब कॉपियाँ होती हैं उसमें भी जो कठिन विषय उनके लिए होता है ना, वो वाला ज़रूर रखें। अब उसके ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे। दोस्तों, स्वास्तिक सही तरीके से ज़रूर बनाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग गलत तरीके से बनाते हैं। उसके साथ ही हम उसके ऊपर रख देंगे फूल को। और ये रंगे हुए चावल हमने अक्षत लिए हैं जो माता जी पे हम अर्पण करेंगे, साथ ही हम बुक पर भी डालेंगे।
इसके साथ ही किताब कॉपियों पर भी आप कोई भी मिष्ठान, जो भी मिष्ठान आप चाहे उसको रख सकते हैं और सिंदूर का टीका लगा दिया है। अब इसके बाद हम तांबुल लेंगे। तांबुल में इलायची और लौंग मैंने लिया है। यदि आपको पान मिल जाए तो उत्तम, बहुत ही उत्तम होता है। उसे भी अर्पण कर देंगे। और अब क्या करना है, धूप दीप ये माता रानी को अर्पण करना है। इन सारी प्रक्रियाओं को करते समय आप माँ सरस्वती का जो मंत्र है उसका, बीज मंत्र का जाप जरूर करते रहें। इससे आपका और भी ज़्यादा जो है ना पूजा पाठ सफल होता है। इससे आपको और भी ज़्यादा जो है ना आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो धूप दीप दिखाने के बाद आप हाथों को ज़रूर धुल लें, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में भी वर्णित किया गया है। यदि आप धूप दीप माता जी को या जो भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं उनको दिखाने के बाद, यदि आप धूप दीप दिखाने के बाद हाथों को नहीं धुलते हैं तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है, खंडित हो जाती है। तो दीपक में ही हमने एक कपूर डाल दिया है, क्योंकि मैं अलग से आरती का दीपक नहीं लगा रही हूँ। इसी दीपक से मैं आरती भी कर लूँगी। तो इसमें ही हमने कपूर को डाल दिया है। तो ये सूक्ष्म पूजन विधि है, इसमें कोई भी झंझट या भी किसी भी तरह का कोई उलझन नहीं है। अब चूँकि सारी प्रक्रिया हो गई है तो माता जी का भोग लग चुका है, तो जल तो जरूर अर्पण करना चाहिए, तभी भोग संपूर्ण होता है। माँ सरस्वती की इस तरह पूजन विधि, जो सूक्ष्म पूजन विधि है, वो एक तरह से संपूर्ण हो जाती है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें हाथ जोड़कर माँ से क्षमा याचना करना है। माँ से इस बात के लिए प्रार्थना करनी है, हे माँ, हमसे जो भी इस पूजा में भूल चूक हो गई हो या फिर गलती हो गई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरी जिस भी गलती के लिए जो भी भूल चूक हुई है उसे आप क्षमा कर दें और मेरी पूजा को आप संपूर्ण करें, मेरी पूजा को आप स्वीकार करें। ये बात बोलते हुए माँ के आगे हाथ जोड़ें, उनसे निवेदन करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपका ये पूजा सफल हो। जिस भी विद्या की प्राप्ति आप करना चाहते हो या फिर आप अपने बच्चे के लिए ये पूजा रख रहे हों, तो उनके ऊपर आप अपना वरद हस्त हमेशा बनाए रखना, ऐसा आप माँ से प्रार्थना करें। दोस्तों, अब इसके साथ ही आपसे शेयर करती हूँ एक खास बात कि माँ सरस्वती की पूजा में किस रंग के वस्त्र हमें धारण करना अति शुभ होता है। दोस्तों, माँ सरस्वती की पूजा में खासकर पीले वस्त्र या फिर जो केसरी रंग के वस्त्र होते हैं उनका धारण करना अति आवश्यक होता है। इस वस्त्र का हमारे जीवन में खास महत्व होता है, चूँकि माँ सरस्वती के आते ही हमारे जितने भी पूजन, जो भी मांगलिक कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं। और जो पीला रंग होता है वो वसंत का रंग होता है, इसलिए हमारे घर में ये बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।